अब खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में किसानों का धरना, किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का यह धरना प्रदर्शन। जीआईसी ग्राउंड में भाकियों का प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों से भी किसानों का आवागमन। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है। चलेगा ये तो खेत में रहता है किसान, रात तो पशु को हटाता है अपने खेतों से, तो यहाँ पे भी रहेगा। रात में भी धरना जारी है। रात में भी रहेगा या कई दिन चलेगा। 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए थे। हरियाणा पंजाब के किसानों को कंपनसेशन दिया है। उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या गलती जो दिल्ली में गए वे शहीद हुए वहां। यहाँ के भी 12-14 किसान हैं, उनको भी कंपनसेशन चाहिए। ठीक है जी। और क्या ये और डिमांड हमारी ये है, गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। सरकार बैठकर बातचीत करे। सरकार बातचीत नहीं करती, अधिकारियों का काम नहीं कि वे आण के भकावे और उसका काम करे। ये धरने उससे खत्म नहीं होंगे। लखीमपुर खीरी कांड, अधिकारियों ने कहा कि उनको जिनको घायल हुए उनको मुआवजा देंगे और झूठ बोलने का काम करा। ये धरने चलेंगे, लंबा चलेगा। टिकैत साहब, आज सभी विभाग के अधिकारी थे, क्या उनसे बात हुई? ये तो चलती रहेंगे। विभाग के जिले के काम कर सके, लखनऊ का कौन करेगा भाई। चल और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सचिन, इस पूरे आंदोलन, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, क्या मांग रखी जा रही है और कब से इसकी शुरुआत हुई है? देखिए, किसानों की कई मांगे हैं। जैसे ये गन्ना बेल्ट होती है पश्चिम यूपी की, यहाँ पर गन्ने का बकाया जो भुगतान है पिछले वर्ष का भी कई जो शुगर मिले हैं, जैसे बजाज की भैसाना शुगर मिल है, उस पर करोड़ों रुपए का पिछले साल का भी बकाया भुगतान है, तो उसकी एक बड़ी मांग है। आवारा पशु यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को, तो उनके समाधान की एक बड़ी मांग है। बिजली बिल की बड़ी मांग है, क्योंकि किसानों की ट्यूबवेल पर जो मीटर लगाए जा रहे हैं तो उसको हटाने की मांग है। तो कई मांगे इस तरह की मांगे हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये जीआईसी ग्राउंड है मुजफ्फरनगर का। यहाँ पर झोपड़ियां बना दी गई हैं और झोपड़ियों में जो किसान हैं इस तरह की ठंड में और पूरी रात किसान यहाँ पर रहे हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था की गई है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन धरने के रूप में चल चुका है। जी। इसके साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से मांग की जा रही है और लगातार बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कितनी संख्या में इस वक्त सचिन वहां पर किसान पहुंचे हुए और उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कल दोपहर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे और रात भी कई हैं जिनमें सैकड़ों किसान यहाँ पर रात रहे हैं। अब भी कुछ किसान यहाँ पर झोपड़ियों में हैं और इनसे सीधी बात करते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, किस तरह का ये धरना प्रदर्शन आगे चलेगा। जी, रात से आप यहीं पर रुके हुए हैं? हाँ, रात से ही है। कल सुबह, रात से नहीं, कल सुबह आ गए थे हम यहाँ और कल सुबह से हम यही है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं, किन बातों को लेके आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया? समस्याएं तो देखो बहुत है। गन्ने सीजन का बीच आ रहा फिलहाल और इस सरकार ने अब तक गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं किया। आवारा पशुओं ने किसानों की फसलों को बर्बाद करने के कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और एक जो इन्होंने आखिरी तारीख रखी ना, इस सरकार ने वादा किया था कि किसानों को बिजली हम मुफ्त देंगे, फ्री देंगे। इनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इन्होंने पहले तो जो नलकूपों के हमारे हार्स पावर थी वो 5 से 7 करी, अब 7 से बिना बताओ उन्होंने यह 10 कर दी। झोपड़ी में आप आ गए हैं, ऐसी ठंड में आप झोपड़ी में बैठे हैं। देखो, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता अब हम लोग यहाँ से जागे नहीं। ये आर पार की लड़ाई होगी अब। अच्छा, कहीं हुआ था ये लोग विपक्ष में थे तब तो ये गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल मांगते थे। क्या हुआ? कहाँ है 450? इन्होंने पिछले भी साल का रेट डिक्लेयर नहीं करा। किसान अपनी फसल को बिना भाव के फ्री में दे रहा है और उसमें भी लूट, उसमें भी घटतोली, बुरा हाल उसमें भी। हम ये कह रहे यह सरकार जो है ना इन किसानों के बारे में सोच ले, नहीं तो ये किसान इन्हें, इस सरकार को इनकी अगले वाले दिनों में कुछ बताएगा आगे।
तो ये है किसानों का दर्द और ये इनका जी। कहना है कि जब तक अभी आर पार की लड़ाई है और जब तक ये लड़ाई अपने समाधान तक नहीं पहुंचती, ये चलती रहेगी। जी बिल्कुल सचिन, और देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए ये पूरा धरना प्रदर्शन चलेगा। जिस तरह से देखिए ठंड है और इस बीच इस तरह का धरना प्रदर्शन और रात्रि लगातार रुके हुए हैं ये किसान। इसके साथ ही साथ कितनी संख्या होगी सचिन, की कितनी संख्या में किसान वहां पर मौजूद है, और इसके साथ ही जिस तरह से अनिश्चितकालीन कहा जा रहा है कि ये धरना रहेगा, क्या ये अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान अभी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ किसान ऐसी ठंड में भी आग जलाकर गर्मी बिल्कुल सचिन, आप उनसे बातचीत करिए कि किन किन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुंचे हुए और कब तक यहाँ पर रहेंगे, और लगातार प्रशासन की तरफ से क्या उनकी बातचीत हो रही है इन मांगों को लेकर। देखिए कुछ किसान यहाँ पर बैठे हैं, ठंड में आग जला रखी है इन लोगों ने और ये गर्मी का एहसास करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी समस्याएं इनकी बड़ी हैं तो इनसे बात करते हैं क्या 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 इनकी मुख्य समस्याएं हैं और कब तक ये बैठे रहेंगे यहाँ पर। जी आपका नाम? नाम भैया बबलू चौधरी। बबलू जी, कब तक यहाँ पे धरना देंगे? ये तो है अनिश्चितकालीन धरना भैया, पता नहीं कितना लंबा चल जा। अच्छा, समस्याएं क्या क्या आ रही है किसान के सामने? समस्या बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या, गन्ने के पेमेंट की समस्या है। अच्छा, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ठंड नहीं लग रही? लगा दिया टेंट। तो कब तक ये टेंट रहेगा? ये तो जब तक आदेश होगा चौधरी साहब का, जब तक लगा ही रहेगा, जब तक सरकार बात न मानेगी, गन्ने के भाव नहीं बढ़ावेगी, पेमेंट नहीं दिवावेगी मिलों पे से। तो इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार, जब तक आदेश हाईकमान का रहेगा तब तक ये टेंट चलता रहेगा। और अभी कुछ किसान और आ रहे हैं यहाँ पे, जिलाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, इनसे ही बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जी तंबू गाड़ दिया है, अब कब तक ये रहेगा यहाँ पे? जब तक सरकार का बम्बू नहीं बढ़ना है, जब तक तंबू लगातार कटते रहेंगे। अच्छा, किसानों की मांगे क्या है, मुख्य रूप से क्या है? आवारा पशु, गन्ने का रेट, गन्ने का भुगतान, बिजली मीटर, बहुत समस्या है किसानों की। समाधान तो कुछ कर ही नहीं है सरकार, समस्या खड़ी करती जा रही। बात कर रहे हैं हम किसान देश की, पर किसान विरोधी सरकार। सभी अगर एक भी बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही थी बिजली फ्री देंगे, मीटर लेकर आ रहे। अच्छा, कल सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, वार्ता भी हुई है टिकैत साहब के साथ, क्या वार्ता हुई, क्या निष्कर्ष निकला? अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लॉलीपॉप देना चाह रहे थे, कहने लगे जी हम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब तक समस्या का ठोस आश्वासन होगा, समाधान नहीं होगा मौके पर, जब तक ये आंदोलन चलेगा। अच्छा, आगे की क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? आगे की रणनीति यही है, जिस तरह से गाजीपुर की हमारी ट्रेनिंग हुई है वहां, उसी प्रकार यहाँ एक लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। और सरकार को जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे, युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, वे सब वादे सरकार को पूरे करने पड़ेंगे, और नहीं तो अन्यथा संघर्ष इतना लंबा होगा। अब पूरे देश का संघर्ष इस जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर से ही चलेगा। अच्छा, कल टिकैत साहब ने कहा है कि अभी यूपी के किसान हैं, आगे आने वाले दिनों में यहाँ हरियाणा के किसान भी आएंगे, पंजाब के भी आएंगे, तो किस तरह की रणनीति? नहीं, अभी तो यही हम चला ना, अगर जरूरत पड़ती है तो जहाँ जहाँ अपना संगठन है सब किसान यहीं पे पहुंचे हैं। अभी तो ये धरना अनिश्चितकालीन धरना बोल रहा है, कोई इसमें पंचायत नहीं है जो इसमें हरियाणा या पंजाब के आदमी आएंगे। जिस दिन महापंचायत का निर्णय होगा उस दिन जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा वे। तो ये हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि हाईकमान का आदेश है, जब तक रहेगा और ये इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन इन तमाम तस्वीरों को, जानकारी को देने के लिए।